सर हिंदुस्तान में नमस्कार, स्पेशली उड़ीसा वासी को। भाई साहब, हम लोग 75 साल हो गया इंडिपेंडेंस के होते हुए। हम स्वाधीन हो गए 75 साल। और हमारा एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव कितने सारे हो गया। 75 साल में हमारी यहाँ से उड़ीसा से जो आज डिवाइड हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड भी हो गया है, और अभी कोरापुट, तालचेर, मालकानगिरी, इस सब जगह से खजाना, जो माइंस, अब्र, मैगजीन, लोहा, आयरन और सारा चीज़ें उठा उठा के बेचा। हमने नहीं बेचा, माफिया ने उठा के लेके बेचा, सरकार ने उठा के लेके बेचा। तो खुदाई करते करते लेके गए और वो एरिया बड़ा प्रायोरिटी बन गया जहाँ पर माइंड से। इस वजह से वहाँ माओवादी है, नक्सल है, और पुलिस भी है, आर्मी भी है, और सारी स्टेट्स का सेंटर का नज़र भी है, क्योंकि वहाँ खजाना है और ब्लैक में ब्लैक काम हो सकता है, और वहाँ से गाड़ी लोड होकर बेचा जा सकता है। ये बात किसको पता नहीं है भाई, सबको पता है। 75 साल चलो आपने लिया, लेने के बाद क्या दिया उड़ीसा को? आज हॉस्पिटल नहीं, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं ट्रीटमेंट होने के लिए महाराष्ट्र। जिस महाराष्ट्र मराठी भाषा के नाम में मारपीट करते हैं किसी को, पता नहीं सीएम का साथ भी कहीं मारपीट ना हो जाए, तो उद्धव ठाकरे आके मारपीट ना करे कि मराठा से कैसे आ गया बॉम्बे हॉस्पिटल में। आप तो सीएमओ चले गए भाई, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सर 75 साल से जिस उड़ीसा से आपने कोयला खादान वगैरह उठाया, वहाँ पर पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, कुछ डेवलपमेंट हुआ उन लोगों के लिए? आज भी वो गरीब है, आज भी भाई साहब वो लोग गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट उड़ीसा में ज़्यादा है। वो हर देश विदेश दूसरी स्टेट में भटकते हैं नौकरी के लिए, और कई बच्चे तो पढ़ लिख के मतलब बेसहारा हो जाते हैं, हरासमेंट होते हैं। सर बाकी स्टेट को सब्सिडी दो, उठा के लेके बेचो, और जिस स्टेट से जो मेन माइंड से उसको जितनी बर्बाद करना है करो। अरे भाई कोयला खादान हमारा यहाँ है, कोलकाता में उसका हेड ऑफिस है। क्यों भाई? बंगाली लोग ज़्यादा चालाक है, कोलकाता में हेड ऑफिस बना दिया, उनका तो पास कुछ है ही नहीं, ममता बनर्जी के पास कुछ है ही नहीं, और वहीं से करप्शन करके जो भी जिसको चाहे उसको दे रहे टेंडर। और हमारे देश के लोग आज भी वो निक्कड़ पहन के घूम रहे हैं, उड़ीसा के लोग। ये सोच मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये देशवासियों को समझ में आए। प्रधानमंत्री देखे, राज्यसभा मेंबर देखे, पार्लियामेंट देखे, हमारी जो नेता चुन के दे रहे हैं ना, उनको देखे, उड़ीसा वासी भी देखे। जब हम जाते हैं देखते हैं ना, वो दादन श्रमिक अपने बेचते हैं, लड़कियां बेचा जाता है, लेकर रेप मर्डर करते हैं। लास्ट में सारा लेने के बाद आपने क्या उपाधि दे दिया उनको ना? नक्सल माओवादी। ये नक्सल माओवादी कौन है भाई? तुम्हारी वही ठेकेदार बंदूक ला के, तुम्हारी फेंका हुआ बंदूक, तुम्हारी एसपी, तुम्हारा आईजी, डीआईजी, वही सब सर्विस करके उनके हाथ में दे के दौड़ा दौड़ा के मार दे, क्योंकि वो एरिया खाली होने से फिर माइंस खुदाई होगा, बेचा जाएगा। अभी तो अदानी और क्या नाम आदित्य बिरला ने बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। तो जंगल बेचोगे, मिट्टी बेचोगे। आप उड़ीसा वासी की अकल तो है नहीं, झारखंड वाला, छत्तीसगढ़, माफ़ करना मैं तुम्हारी भाई हूँ, और सारा सैलरी टैक्स देने के बाद जिंदाबाद करने के लिए चल जाते। वो आईजी, डीआईजी, ये हमारी पैसे से सैलरी पाता है, टैक्स एक दिन लेट हो जाए ना, फाइन लग जाता भाई। वो तुमको माओवादी, वो जो दो चार कोई गुंडा है वहाँ बैठ के बस अपनी राज कर रहे हैं, रातों रात ट्रक लोड हो के जा रहे हैं। उसमें तो आधा तो कमिश्नर, पुलिस, एसपी, कलेक्टर की रिश्तेदार ही बिजनेस कर रहे हैं भाई, मिनिस्टर के लोग। उनका ज़मीन भी तुमने सरकार लिया, फिर उसके बाद जो क्या नाम है शारदा चिट फंड आया, 1 टका 100 टका कर वो भी पैसा ले लिया। लेने के बाद शारदा चिट फंड को अब तो फांसी नहीं हुआ, उसको आपने सिक्योरिटी में रखा, फैसिलिटी दिया। क्या हो रहा है देश में भाई? क्या आप लोग सुधरोगे या हमें यूनाइटेड नेशन जाके बोलना पड़ेगा, या
यूनाइटेड किंगडम लंदन में जाके वो रानी को बोलना पड़ेगा किसको दिया था स्वाधीनता। हम बंदूक नहीं उठाएगा भाई, कलम उठा लेगा, आवाज़ उठा लेगा जाके यूएनओ में और इसमें। और आप लोग जिंदगी भर स्लेब थे और स्लेब ही रहोगे। कल भी कोई आ गया, वो राहुल विंसी आ गया इटालियन, उसका पीछे जिंदाबाद, फिर मोदी आ गया उसका पीछे जिंदाबाद। पेट अबे भाई तुम लोग उनको सैलरी दे रहे हो भाई, वो तुम्हारी नौकर है। और हमारा उड़ीसा का जितना एमपी उनको तो समझ में नहीं आता है पार्लियामेंट में किधर बैठना, क्या बोलना है, क्या करना है। अपना धोती पहन के तो पाउडर लगा के चले जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं। उड़ीसा में कुछ है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है नहीं। और इधर से बोलते हमने मच्छी दिया, आपको 500 रुपया दिया, खाने के लिए दिया, तो क्यों बोल रहे हो यार। कब तक 70 साल की ज़िंदगी है, मर जाओगे, मरने के बाद को रख ले। तुम्हारे बीवी बच्चे अच्छे हैं, अच्छे पे रहे, बाकी देश की कोई जनता है नहीं, किसी के प्रति दर्द नहीं है। इतिहास क्या लिखेगा तुम्हारे बारे में भाई। वो राज्यसभा के मेंबर भाई बैठ के वो कुर्सी भी सला रो रहा होगा, कौन सी बोझ को बिठा दिया, धरती भी रो रहा होगा। यार कुछ करो यार, इन गरीब लोगों के लिए कुछ करो, देश के लिए। बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, 75 ईयर होने के बाद तुम्हारी जितने मिनिस्टर है वो क्या नाम है उसका, जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीता था, जो दारूबाज, दारू सिगरेट पे घूमता था, उसी से लेकर जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर, भाई हमारी सैलरी से तुम पैसा लिया नहीं लिया, हमारे टैक्स से। यू पीपल आर सर्वेंट। अभी तक का प्राइम मिनिस्टर, अभी तक का एमपी, राज्यसभा मेंबर को बोलता हूँ, यू ऑल आर सर्वेंट्स। आपने देश को 75 साल में कुछ डेवलपमेंट दे नहीं पाया। मैं 10 मार्क आपको दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को उठा उठा के दिखा रहे हो ना, वो फेल है। आपका पुलिस वाला रास्ते में चंदा मांग रहा है, आरटीओ वाला चंदा मांग रहा है, दारू पी के सेल टैक्स वाला चला जाता है किसी की दुकान में, छोटे बड़ा गरीब आदमी, ए तेल दे, नहीं तो तेरा बीवी दे,